हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर हमारी रील्स में और आए दिन रेडियो पर टीवी चैनल्स पे एक गाना वायरल हो रहा है जिसका नाम है हर हर शंभू। हर हर शंभू एक छोटी सी लड़की ने गाया है जो है अभिलिशा पांडा। अभिलिशा हमारे साथ है। सबसे पहले तो उनसे ही पूछेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, अभिलिप्सा की ओर से सबको नमस्ते। और क्योंकि अब सावन चल रहा है तो सावन के इस पावन अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। महादेव आप सब पे कृपा करें। और आपने जैसे पूछा कि कैसा लग रहा है, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लग रहा है। लोग ना इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कहा जाए तो जहाँ पे मैं पहुंची हूँ लोगों के प्यार और आशीर्वाद के चलते ही पहुंची। या सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि कैसे शुरुआत हुई, मतलब सबको ये गाना दिख रहा है, सबको आपकी तरक्की दिख रही है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई इसकी, जब सिंगिंग की आपने शुरुआत की थी। सिंगिंग की शुरुआत तो मेरी बहुत छोटी उम्र से हो गई थी। अ, विधिवत शिक्षा की बात करें तो मैं जब 4 साल की थी तब से सॉन्ग सीखती हूँ, तब से क्लासिकल म्यूजिक सीखती हूँ। और जुड़ाव तो मेरा जब से आई थिंक मैं पैदा हुई हूँ तब से ही जुड़ाव है आर्ट एंड कल्चर के साथ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा काफी कल्चरल रहा है। दादाजी मेरे बहुत फेमस कथाकार रहे हैं। मेरी नानी जी भी काफी अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट रही हैं। और मेरी माँ ओडिसी डांस और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल की विशारद विशारद रह चुकी हैं, एज वेल एज पापा भी म्यूजिक के शौकीन हैं। तो जुड़ाव मेरा बचपन से ही है। और शिक्षा भी मेरी 4 साल की उम्र से शुरू हो गई थी, म्यूजिक की शिक्षा। और हर हर शंभू की बात की जाए तो इसकी ऑफर काफी दिलचस्प है। लाइक मैं जब 12th की अपनी पढ़ाई कर रही थी तब मेरे को स्टार ने मेरी कराटे टीचर को अप्रोच किया था इस सॉन्ग के बारे में। उन्होंने एक मेरा परफॉर्मेंस वीडियो देखा था। उसी दौरान मैं उड़ीसा के एक सिंगिंग रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट थी। तो चैनल वालों ने मेरी एक वीडियो क्लिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो वीडियो भी काफी अच्छे व्यूज ले रही थी। तो मेरे को स्टार की उस पे नजर पड़ी और उन्होंने मेरे कराटे टीचर को अप्रोच किया। तो तब इसका गाना है, तो फिर मैंने कहा कि चलो करते हैं इसको। वी वर्कड ऑन इट और मेहनत की थी। सोचा था कि एक वाइड रेंज ऑफ व्यूअर्स के पास पहुंचेगा, बट इतना ज्यादा पहुंचेगा कि आज मैं आप बैठ के आपसे बात करूं उतना हमने कभी नहीं सोचा था। इट ऑल वेंट गुड एंड वेरी स्मूथ। अच्छा अभिलिप्सा, जब पहली बार आपको ये गाना पता चला, जब पहली बार आपको गाना ऑफर हुआ, तो जब आप इसको रिकॉर्ड कर रही थी तो मतलब उस टाइम लगा था कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि आज आपके इंस्टाग्राम के हम रील्स खोलते हैं, इंस्टाग्राम की फीड खोलते हैं, तो उसमें हर हर शंभू ही बजता है। शिवरात्रि, कावड़ यात्री जो आ रहे हैं सब में यही गाना बज रहा है, सबके घरों में सुबह शाम यही गाना। और सबसे पता है, सबसे अच्छी बात ये कि छोटा बच्चा हो या फिर ये बड़े लोग हो, क्योंकि यूजुअली बड़े जो लोग हैं वो भजन भजन मतलब कि जो हमारा पुराना फॉर्मेट होता था कि हाँ, बहुत शांत। ट्रेडिशनल हाँ, फॉर्मेट। तो वो वाला पसंद करते थे। तो तब यकीन था कि मतलब कि इस तरह का गाना और ऐसा गाना इतने लोगों तक पहुंचेगा, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, सब तक। हमने एक्चुअली इस सॉन्ग को प्रिपेयर किया था आज के जनरेशन के सॉन्ग के टेस्ट और प्रेफरेंस को लेके। हमने कभी आशा नहीं की थी कि इतनी वाइड रेंज ऑफ पब्लिक तक पहुंचेगी, जैसे मैंने आपको बताया। और अच्छा लगता है देख के जब सिर्फ हमारे जनरेशन ही नहीं, चाहे वो एजेड जनरेशन हो या फिर हमसे भी यंगर जनरेशन हो, सबको पसंद आ रही है। और इसी बहाने लोग वापस से मंत्रों की ओर मुड़ रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब लोग डिवोशन के पाथ पे चलते हैं। अगर मेरे सॉन्ग्स जरिए बनते हैं तो या ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है।
और हरर शंभू की बात की जाए, आपने जैसे पूछा, जिस दिन हमने रिकॉर्ड किया था ये सॉन्ग, काफी टेक्निकल ग्लिचेस हमें फेस करनी पड़ी थी। तो एक लाइक होपलेस हो गए थे हम लोग। हमें तो लगा था कि उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, बट सबने चाहे मेरे को स्टार हो या फिर डायरेक्टर सर हो या फिर कैमरा वाले भैया हो या फिर मैं खुद हूँ या फिर मेरे साथ जो मेरे मेंटोर गए थे, वो सबने बहुत पेशेंस दिखाया, सबने बहुत कोऑपरेट किया। तो मतलब इसमें सबकी मिली भगत है कही जाए तो, सबकी मिली जुली पेशेंस है, सबकी मिली जुली मेहनत है कि ये सॉन्ग आज इतना सक्सेसफुल हो पाया। अभिजीत सर, कितना टाइम लगा है मतलब इस सॉन्ग को बनने में, कितने घंटे, दिन? ज्यादा दिन नहीं लगे थे। अ, हमने एक ही दिन में रिकॉर्ड किया था इसे। समय पहुंचने में 1 महीने के अंदर अंदर इसने आई थिंक मोर देन 10 मिलियन या 1 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। बट अब 3 महीने होने को आए, अक्रॉस यूट्यूब ये 75 मिलियन व्यूज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो खुशी होती है ऑफ कोर्स। हमें कभी आशा नहीं थी या हमने कभी ये आशा नहीं की थी कि इतना ज्यादा व्यूज आएगा, लोग अपना इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देंगे इस गाने को। बट अब लगता है कि शायद महादेव चाहते थे कि ये गाना जाए, तो बस जा रहा है। अच्छा अभिजीत सर, एक और चीज कि आपने बताया कि आपने जब अपने 12th के एग्जाम दिए थे और जब आपने 12th में थी तब आपने गाना रिकॉर्ड किया, तब आपके पास ही गाना आया। देखा जाए तो आप बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी मतलब कि उम्र के ही लिहाज से आप छोटी हैं। तो और बहुत ठहराव के साथ आपने पूरा गाना गाया है। आप अभी मुझसे बात कर रही हैं, आप वो भी बहुत ठहराव के साथ, आप बोल भी बहुत अच्छी से रही हैं। तो इसकी जो मतलब ये जो कला है वो कहाँ से आई है? मतलब बचपन से ही है या फिर समय दर समय वो जो एक मेच्योरिटी है वो आती चली गई सिंगिंग में और आपकी भाषा में और आपके खुद के नेचर में? अ, मैं ऐसे कहूँ तो मैं बचपन में बहुत बदमाश थी। मुझे स्कूल करियर में गुंडी कहते थे। मैं लिटरली बहुत बदमाश थी। लाइक अगर देखा जाए तो बदमाश इन द सेंस बिहेवियर वाइज नहीं, थोड़ी शरारत करती थी, शरारती थी, बट टीचर्स के सामने हमेशा लिहाजे से रहती थी और तरीके से रहती थी। और बात में ठहराव की बात देखी जाए या फिर भाषा में ठहराव की बात देखी जाए, तो मेरी नानी मुझे हमेशा टोका करती थी कि बात करो तो एकदम सहेज के बात करो, देख के सोच के बात करो। तो मैं अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर मेरा समय या फिर मेरा बचपन कहीं बीता है तो मेरे ननिहाल में ही बीता है। तो क्योंकि माँ मेरी टीचर है, पापा मेरे डिफेंस पर्सन थे, तो घर में ज्यादा टाइम नहीं रह पाते थे, सब अपने अपने वर्क फील्ड में। तो मैं रहती अपने ननिहाल में ही थी मोस्ट ऑफ द टाइम कहूँ, या फिर ऑलमोस्ट मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है। तो नानी जी हमेशा टोका करती थी बात करने के लिहाजे से हो या फिर बिहेवियर के पैटर्न में हो। तो हमेशा से उन्होंने कहा कि तरीके से रहो, अच्छे बनो, और शरारत करने में कभी रोकती नहीं थी, बोलती थी अभी एज है करो, बड़ी हो जाओगी तो रुक जाना। और मेच्योरिटी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में सब वर्किंग थे और मेरी एक छोटी बहन भी है। तो पापा जैसे कि बाहर रहते थे, तो वो मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई। एक एज होती है जब बच्चों को मेच्योरिटी मिलती है या फिर मेच्योर होते हुए एक पर्टिकुलर टाइम पे। बट मैं अगर कहूँ तो शायद बहुत जल्दी मेच्योर हो गई थी, क्योंकि माँ वर्किंग लेडी है, पापा बाहर रहते थे। तो घर को देखना या फिर अपने आप को संभालना हो या फिर अपनी छोटी बहन को, तो मेच्योरिटी आ गई। और बदमाशी ज्यादा नहीं, कुछ टाइम तक की थी, उसके बाद सब बैलेंस हो गया। अच्छा, सिंगिंग के अलावा क्या पसंद है? मतलब स्कूल में कुछ और एक्टिविटीज में आप पार्ट लिया करती हैं या फिर घर में या फिर कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन की हुई है या फिर अब आगे करने की प्लान कर रही हैं? जी, मैं सिंगिंग के अलावा ऑलरेडी कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ और नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। एज वेल एज मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में गवर्नर्स ट्रॉफी विनर हूँ और स्टेट लेवल क्विज़र और डिबेटर भी रह चुकी हूँ।
और साथ ही साथ एक ओडिसी डांसर भी हूँ। ये तो काफी सारे अचीवमेंट्स हो गए। उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं आपके पास। अच्छा बस घर में, नई नई चीजों में कोशिश कर लेती हूँ। अच्छा घर में कौन कौन है, मतलब कैसे हुई आपकी, मतलब फैमिली में ब्रिंगिंग कैसे हुई है? फैमिली पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, क्योंकि मेरे नाना जी जैसे कि मैं, मेरी जो होम टाउन है बड़बिल, वो आयरन माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की आयरन प्लांट थी। तो वहाँ के मेरे नाना जी ट्रेन इंजीनियर थे। तो हम क्वार्टर्स में रहते थे पहले, तो सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। मामा जी हो, मामी जी हो, नाना जी, नानी जी और माँ पापा सब एक साथ रहते थे। तो अपब्रिंगिंग मेरी जॉइंट फैमिली की है। बट अब के दौर में जैसे सब अपने अपने लाइफ में लाइक वर्कलोड के चलते सबकी लाइफ बिजी हो गई है, तो वन टाइप ऑफ न्यूक्लिएटेड फैमिली हो गए हैं सब। और ज्यादा पास नहीं रह पाते, कुछ खास ओकेजन्स में ही इकट्ठे हो पाते हैं। क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग एक जॉइंट फैमिली में है, तो हमेशा से सबसे जुड़ाव रहा है। और सबको लाइक सब एक एंटरटेनर के हिसाब से देखते हैं मेरे को, कुछ भी मस्ती हो या फिर गाना गाना हो, कुछ भी। तो एक कंप्लीट फैमिली फंक्शन सी हो जाती है जब छोटी छोटी बड़ी कोई भी गेट टुगेदर में। और सबको स्पेशली कुछ भी नया हो, मैं खाना बना के खिलाना बड़ा पसंद करती हूँ। सबको मेरे हाथों का खाना बड़ा पसंद है। तो अपब्रिंगिंग की देखी जाए तो जॉइंट फैमिली ही बेसिक। अच्छा, हर हर शंभू इतना पॉपुलर हो गया है, इतना वायरल हो गया है, अब आगे मतलब क्या प्लान कर रही, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है या अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया है? क्योंकि आपने बताया आपने अभी 12th के एग्जाम्स भी दिए हैं, सो आपका रिजल्ट भी आ गया होगा आई गेस, राइट? हाँ, अच्छा है। रिजल्ट्स भी आ गए। हाँ हाँ। रिजल्ट्स भी आ गए हैं और खुश भी हैं सब। क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रहती है। ऑफ कोर्स कॉमन ह्यूमन नेचर है। तो मैंने कंप्लीट कर ली है 12th की एग्जाम। और जैसे कि आपने पूछा कि आगे क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी हर हर शंभू के बाद काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे भोलेनाथ जी हो, भोलेनाथ जी मेरी हैशटैग पंडित जी के चैनल पे रिलीज हुई थी वो सॉन्ग। उनका स्टेज नेम है हैशटैग पंडित, और नेम है हितेश शर्मा। तो उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन हुई थी। और वो भी काफी अच्छा व्यूज जा रहा है। विद इन लेस देन 1 मंथ उसने भी 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया अक्रॉस यूट्यूब। और अभी हाल ही में सावन के उपलक्ष्य में मैंने और मेरी छोटी बहन ने एक डुओ किया था। वो सावन आयो एक डुओ था। और उस गाने की स्पेशल बात ये है कि उस गाने की कंपोजर मेरी छोटी बहन ही है। अरे वाह। और और हाल ही में मैंने इंटरनेशनल रिदम आर्टिस्ट श्री भाविक गज्जर जी के साथ भी कोलैब किया था। तो अभी और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि 12th के बाद एक ब्रेक पीरियड होती है। तो वो उसी पीरियड में मतलब खाली बैठने से बेटर है कुछ कर लो। तो वो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम कर लिया। अभी भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे सारेगामा कंपनी की तरफ से ऑफर्स आए हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। और अगर करियर एम्बिशन के बारे में पूछे तो एज अ मरीन बायोलॉजिस्ट काम करने की काफी इच्छा है। जूनियर साइंटिस्ट भी हो चलेगा। बट एक पैशन है, अंडर वाटर के लिए काफी पैशनेट हूँ मैं। तो कुछ साल उस लाइन में इंडल्ज रहना चाहती हूँ। अच्छा अभिलिप्सा, कभी डर लगा, मतलब फेलियर से कभी डर लगता है, कभी लगता है कि ये मैंने ये गाना रिकॉर्ड कर लिया, और क्योंकि जब हम एक 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 बेंचमार्क एक सेट हो जाता है और फिर जब हम कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड करते हैं, हमारी कोई दूसरी अचीवमेंट सामने आती है, तो एक होता है कि यार वो वाला गाना इतना गाया था तो ये तो इससे ज्यादा जाना चाहिए। कभी मतलब आपके दिल में ऐसे ख्याल आता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, गो विद द फ्लो? मैं बताऊं तो डरना शायद मैं बहुत
छोटी उम्र से भूल चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कराटेका भी हूँ, तो विद द प्रैक्टिस ऑफ मार्शल आर्ट लोग एक मोमेंट के बाद या एक टाइम के बाद डर भूल जाते हैं। ये दूसरों के साथ होता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती, बट मेरे साथ है। और एक टाइम के बाद मैं डरना भूल गई, चाहे वो फेलियर से डरना हो या फिर किसी सिचुएशन से। फेलियर से डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि अ, मुझे भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं एक अल्टीमेट एनर्जी पे बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ। तो लगता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो भी इंटेंशन है सब ऊपर वाले का इंटेंशन है। शायद जो मुझे नहीं दिख रहा है या फिर मुझे जो नहीं पता वो ऑलरेडी सेट होके रखा है, भगवान ने ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो फेलियर से तो डर नहीं लगा। और हाँ, मैं काफी बिंदास मूड की हूँ। लाइक लेट्स गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। बस जब कर रहे हो का 100% दो अपनी। सो दिनेश मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। लास्ट में अगर आप थोड़ा सा छोटा सा गाकर दिखा दे। श्योर श्योर, नो इश्यूज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अभिलिप्सा। आप बहुत अच्छा गाती हैं। आई विश आप बहुत आगे जाएं, बहुत कुछ सक्सीड करें लाइफ में। और थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया थैंक यू सो अभिलिप्सा। मच कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।